गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मजा आ रहा है आप लोगों को इंग्लिश में? आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा होगा। ओके, सीरीज अच्छी लग रही है देन प्लीज टू लाइक इट। ठीक, बाकी तो आप देख ही लो जो भी करना है। एक चीज जरूर करना, आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहना अपने आप, स्पेशली जो जो लाइक जो जो टॉपिक मैं करा देता हूँ। ठीक, जैसे मैंने वर्ब करा दिया है तो गो एंड सर्च, लाइक इन गूगल पे सर्च करो आप कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर वर्ब एंड रिलेटेड टू वर्ब, आपको मिल जाएंगे डायरेक्टली। और उन पे आप कुछ प्रैक्टिस लाइक 8 से 10 प्रैक्टिस कर लो। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है जस्ट टू शेयर मी विद दैट स्क्रीनशॉट, एंड या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पे। एंड एनी प्रॉब्लम डू कॉन्टेक्ट विद मी। एंड ठीक है, आज तक हमारे 2-3 टॉपिक कितने हो गए? 3 हो गए ना। चौथा आज हम करते हैं। छोटा टॉपिक है, मैंने 2 एक्चुअली ले लिया आज, एक मोडास ले लिया, एक हमारा एडवर्ब टॉपिक भी ले लिया, जिसको एक्चुअली मुझे कल कराना चाहिए था, बट ठीक है हम आज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक, तो मोडास क्या होते हैं? मोडास होते क्या है जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो एक्चुअली ये मोडास होते हैं जो हमारे को पॉसिबिलिटी बताते हैं। ठीक, पॉसिबिलिटी बताते हैं, या बोल दो आप इंटेंट बताते हैं, या एबिलिटी। ठीक, कितनी एबिलिटी है आपकी अंदर, या फिर आप बोल सकते हो कि नेसेसिटी, उस चीज की क्या मतलब इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक, तो ये हमारे होते हैं मोडाल्स। अभी ये 3-4 तरह के होते हैं, मैं आपको नीचे बताता हूँ। सबसे पहले यूज ऑफ वुड एक मोडाल्स में आता है। तो वुड का हम क्या करते हैं? ठीक, ये हमारे को पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग बताता है कि अच्छा ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता। ठीक, इसका एक रूल है जिससे हर साल क्वेश्चन आता है। इवन लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी आएगा, वो पिछले साल भी आया था, हर साल आता है। ये आप लिख लो। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा। और ये रूल है कि इफ के साथ में हैड और बी थ्री दिया हुआ होगा और वुड हैव बी थ्री आपने देखना है। कुछ ना कुछ ऐसे सेंटेंस में इसमें से एरर होगा और आपको बता देगा कि ये करना है, क्या एरर क्या है उसमें, ये बताओ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर सो आई वुड हैव क्लियर्ड माई एग्जाम। तो देखो, जो पहला सेंटेंस में है इफ हैड है और वर्ब में थर्ड फॉर्म है, स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड। ठीक, तो जो सेकंड फॉर्म हमारा सेंटेंस आएगा उसमें आ जाएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर उसने पहले मेहनत से पढ़ाई की होती तो मैं अपना एग्जाम क्लियर कर चुका होता। ठीक, एक पॉसिबिलिटी होगी। दूसरा एग्जांपल बताऊं तो इफ यू हैड टेकन मेडिसिन बिफोर, अगर आपने पहले दवाई ली होती, हैड प्लस वी थ्री। ओके, मेक श्योर दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ विल कंटिन्यू विद दिस। यू वुड हैव फिट बाय नाउ। अब फिट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? फिट फिट फिट। ठीक, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बोथ ऑल फॉर्म्स आर सेम। जैसे सिट, सिट एंड सिट, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सारी सेम होती है। तो बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स भी हैं जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सेम होती हैं। तो ठीक है, इसका याद रखोगे आप। ये रूल आप लिख लो अपनी कॉपी में और डेली रिवाइज करो। ठीक, इसके एटलीस्ट कुछ सेंटेंस बनाओ अपने आप। जैसे इफ दे हैड अपीयर्ड, ये मैं खाली बैठता हूँ तो मैं बना लेता हूँ। मैं सामने भी, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी भी मैं लिख दूंगा, बट मैं उसलिए वहाँ उस टाइम बना लेता हूँ जब पीपीटी बना रहा होता हूँ, बिकॉज हमारा टाइम बच जाता है इधर, क्योंकि लिखने में टाइम लग जाता है और ऊपर से थोड़ा ये प्रॉब्लम भी कर देते हैं कभी कभी पेन तो लेट हो जाते हैं इसलिए। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ दे हैड अपीयर्ड, हैड वर्ब में थर्ड फॉर्म है, और ये वाला अगर कंडीशन आ गया इफ हैड प्लस बी थ्री, आप लिख लो आपने आगे वाले सेंटेंस में वुड हैव प्लस बी थ्री चाहिए ही चाहिए। ठीक तो दे वुड हैव क्लियर्ड इट बाय नाउ। अगर एग्जांपल दूं तो इफ यू हैड रीच्ड ऑन टाइम यू वुड नॉट, अच्छा नॉट हॉट नहीं है यू वुड नॉट हैव मिस्ड द मूवी। ठीक, ऐसे आप बना सकते हो बैठे बैठे, खाली कुछ नहीं कर रहे हो तो ये बनाओ। बट आप इसको रख लेना, इससे क्वेश्चन आएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको मल्टीपल टाइम। प्लीज गो विद दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। और ऐसे मैं और अभी फॉर्मूला लेकर आऊँ जो बताऊंगा आपको। ठीक, दूसरा हम रूटीन इन पास्ट में कर सकते हैं। जैसे कि व्हेन आई वर इन दिल्ली आई वुड गो टू लाइब्रेरी डेली। तो वुड का यूज कहाँ हो गया? हमारा रूटीन इन पास्ट वहां पे यूज हो गया। और क्या कर सकते हो आप रूटीन इन पास्ट में? पास्ट में जैसे आप कभी व्हेन दे वर इन दुबई दे वुड गो टू
सी डेजर्ट डेली, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो बंदा पास्ट में काम कर रहा था, जब वो दुबई में थे तो वो डेली डेजर्ट देखने जाया करते होंगे। ठीक, ये हो गया रूटीन इन पास्ट में। एक होता है डिजायर्स की, कि आपकी कोई डिजायर्स है, तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है कि इफ आई वुड लाइक लाइक वुड यू लाइक टू गो फॉर अ मूवी विद मी, ये आपकी डिजायर है, आप किसी से पूछ रखते हो, आप बोलते हो ना अपनी वाली को, वुड यू लाइक टू गो कॉफी विद मी, लिखने में टाइम लग रहा है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ। ऐसी आप बहुत सारे बना सकते हो, तो कहीं भी अगर आप डिजायर दिखा रहे हो तो वहां पे आप वुड का यूज करोगे, तो वो हमारा एक मॉडल है। ठीक। वुड यू लाइक टू गो फॉर अ राइड विद मी, 50 सेंटेंस हम बना सकते हो बैठे बैठे। ठीक है। यूज ऑफ कुड, अब हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ते हैं, उसका हमारा नाम है कुड। ठीक, तो कुड क्या है, इसमें भी एबिलिटी इन पास्ट में बताएं तो, व्हेन आई वाज इन योर एज आई कुड गो फॉर मैराथन रेगुलरली। अब इसमें हम एबिलिटी की बात करते हैं, हमने यहाँ पे किसकी बात की थी, हमने इसे बात की थी रूटीन, जहाँ पे रूटीन आएगा वहां पे हमें वुड यूज करना है, और जहाँ पे हमारी एबिलिटी आएगी वहां पे हम यूज करेंगे कुड। अब देखो इसका मैं समझा दूं आपको, वुड का मतलब होता है कर रहा होऊंगा, होऊंगा। ठीक, हिंदी में कुड का मतलब होता है सकता, सकता था या सकता। ठीक, अब देखो, अगर मैं बताऊं वुड, इस वाले सेंटेंस यूज करो कि व्हेन आई वाज इन योर एज, जब मैं आपकी एज में था, आई वुड गो फॉर मैराथन रेगुलरली, ये क्या मतलब हुआ इसका, अगर इसको बोलो कुड, तो हाँ, अगर तुम, जब मैं तुम्हारी एज का था तो मैं उस टाइम पे जा सकता था, ये आपकी एबिलिटी थी, यू कुड हैव गो, मतलब यू कुड गो फॉर मैराथन रेगुलरली। ठीक, ये एबिलिटी है आपकी। जैसे कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड प्ले चेस डेली, मैं उस टाइम पे चेस डेली खेल सकता था। इस यहाँ पे वुड नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप रूटीन नहीं बता रहे हो, यहाँ पर आप बता रहे हो उसकी एबिलिटी थी ये जब वो यंग था तो। व्हेन, और बनाओ कुछ। व्हेन ही वाज इन हिज चाइल्डहुड ही कुड जंप 10 मीटर्स। अब देखो, अगर कुड की जगह मैं यहाँ पे वुड यूज कर दूं, ही वुड जंप 10 मीटर्स, इसका हिंदी में नहीं निकाल रहा, आपको समझ आया कि व्हेन ही वाज इन, जब वो अपने बचपन में था, वह जंप कर सकता था, 10 मीटर जंप करा होऊंगा, रियली करा होऊंगा होगा, या फिर कर सकता था, जब वो अपने बचपन में था जब वो कर सकता था, उस टाइम पे ये उसकी एबिलिटी थी। ठीक, अब बात करते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, बहुत सारे होते हैं। जैसे लास्ट वाले हमने पढ़ा था ना कि डिजायर्स के रिगार्डिंग, ये भी है बट रिगार्डिंग समथिंग, ये थोड़ा सा पोलाइटली रिक्वेस्ट करना होगा। ठीक, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि पूरी पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, तो लाइक कुड यू प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, कुड यू प्लीज पास मी दैट बुक, कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज, कुछ बनाओ यार, मेरे को अभी दिमाग में नहीं आ रहा कुछ। सॉरी। Could you please go for a walk with me, ऐसे बना सकते हो बहुत सारे, तो ध्यान रखना कोड का यूज कहाँ होगा, यहाँ पे पोलाइटली रिक्वेस्ट हो रहा है। ठीक, नॉर्मल अगर आपको डिजायर बतानी है तो वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक, नहीं तो वहां पे वुड आएगा अगर डिजायर बता रहे हो। यहाँ पे बता रहे हो could you- आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ठीक है आप डिजायर बता रहे हो, वो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता सामने वाला, या जा सकती है वट, लेकिन यहाँ पर क्या आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस की द थिंग जिससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ही विल गो, यस ही विल गो। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूज ऑफ शुड, हमारा नेक्स्ट मॉडल है शुड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं उस चीज को। ठीक, लाइक यू शुड गो टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए तुरंत। यू शुड पे अटेंशन इन द क्लास, तुम्हें क्लास में ध्यान देना चाहिए। दे शुड
फोकस ऑन देयर गोल, उनको अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। ठीक, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, चीजों को फोर्स कर रहे हो। आर्मी शुड प्रोटेक्ट द कंट्री, वो कर ही नहीं, छोड़ो, ये तो गलत हो गया। वो तो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करते हैं यार। ठीक है, शुड वाला आप बना लेना, एग्जांपल्स हजारों बड़े बड़े आप बना सकते हो। ठीक, जितना ज्यादा आप क्रिएटिविटी बनाओगे अपने अंदर ना, उतना ज्यादा आप सीखोगे। ठीक, अपने आप को कुड वुड शुड ये सारे यूज करने आ जाएंगे। वुड फॉर डिजायर्स, और वहां पे अगर हमें कुड करना है तो वहां पे हमें एबिलिटी बतानी है। ठीक, शुड स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए बताना है, तो ऐसे आप याद करो इन चीजों को रख के। हाँ जी, तो हमारा वो था मॉडल, छोटा सा टॉपिक तक खत्म हो गया। सेम छोटा सा टॉपिक एक और है एडवर्ब, तो हम दोनों आज खत्म कर लेते हैं। ठीक, हमारे पास टाइम तो भी होगा, अभी तो हमारा 10 मिनट ही हुआ है। तो एडवर्ब करते हैं। एडवर्ब क्या होता है, ये एक वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक, हमारी जो वर्ब है उसको क्वालिफाई करता है। तो सबसे पहले हमारा है, अब हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको बोले स्मार्ट स्ट्रेटेजी। जैसे मैंने पढ़ा था मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, लाइक जो हमेशा वर्ब के बाद में यूज होता है। हम लोग कहते हैं ना कि एल वाई जिसमें लास्ट में लग जाए तो वो एडवर्ब होगा। चलो ठीक है, अभी तक तो ठीक है, लेकिन जब हम आगे वो करेंगे ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर अदर थिंग्स, तो या फिर एरर ढूंढेंगे, तो हर एल वाई एडवर्ब नहीं होगा, बताऊंगा आपको। इसमें देख देखते हैं हमारे एग्जाम्पल। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। प्लीज वॉक स्लोली, तो ये स्लो क्या है हमारा, वर्ब है, उसमें एल वाई जुड़ गया तो ये क्या बन गया, एडवर्ब। ठीक, यू कंप्लीट दिस वर्क प्रॉपरली, प्रॉपर वर्ब, एल वाई जुड़ गया तो एडवर्ब। ठीक, एक वो आता है ना, एक आता है वॉक केयरफुली, आई थिंक इस साल भी आया था, कहीं ना कहीं देखा था। वॉक केयरफुली लेस्ट यू, उसमें था यू विल फॉल। वॉक केयरफुली लेस्ट यू विल फॉल, भाई साहब पढ़ने में ना मोर देन 90% पीपल को ये सही लगेगा। ठीक, और बोलेंगे इसमें नो एरर है। ठीक, बट आई विल टेल यू द एरर की कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम यूज करते हैं कुछ चीजें, जैसे हार्डली के साथ वेन यूज करते हैं। ठीक, ये सब मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे लेस्ट के साथ बता दूं, लेस्ट के बाद हमेशा शुड यूज करेंगे। ठीक, तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू विल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा शुड फॉल। ठीक, पढ़ने में आपको बहुत अटपटाया मतलब तिरछा, बड़ा आड़ा तिरछा लगेगा, बट देखो ये रूल है, ग्रामर के रूल है भाई, तो हमें पढ़ने पड़ेंगे और यही हमको नंबर दिलाएंगे। ठीक, सो लेस्ट यू शुड फॉल, सो ऐसे करना है आपने। ठीक, हमारा नेक्स्ट एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लाइक बहुत ऑफन कोई चीज हो रही है, हमेशा होती है, बहुत कम कभी कभी होती है, हार्डली होती है, रेगुलर होती है, सेल्डम कभी कभी, रेयरली कभी कभी। ठीक, लाइक ही ऑलवेज कम्स लेट, तो हमारा ये एडवर्ब है इसमें। ठीक, ये क्या है, नाउन है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब। ठीक, समझ गए। यू हार्डली अटेंड द क्लास, हार्डली, हार्ड क्या है हमारा, एडवर्ब, हार्डली पूरा एडवर्ब है। द क्लास हमारा है ऑब्जेक्ट, अटेंड वर्ब, यू नाउन। ठीक, नेक्स्ट है दे ऑफन टॉक टू देयर पेरेंट्स, तो यहाँ पे ऑफन हो जाएगा हमारा एडवर्ब। दे नाउन, टॉक वर्ब, देयर पेरेंट्स एडवर्ब फ्रेज या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस हमारा होता है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है यार, जिस कलर का लोग वही आ जाता है। चलो, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन कौन से थे, हेयर देयर नोवेयर एवरीवेयर और समवेयर, बस यही नोट कर लो आप, और ये एग्जांपल चार पांच अपने हिसाब से आप बना लो। जैसे आई एम वांटेड टू गो देयर, दिस स्पीशीज बिलोंग्स टू हेयर, द डॉग ऑफ अ वॉशरमैन बिलोंग्स टू नोवेयर। समझे ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो द डॉग ऑफ अ वॉशरमैन बिलोंग्स टू नोवेयर, ये मैंने खुद बनाए थे बैठ के। ऐसे ही आप बना सकते हो। तो हमें क्या रटना है बस कि एडवर्ब प्लेस में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कौन कौन से होते हैं, ठीक, एडवर्ब ऑफ मैनर में कौन कौन से होते हैं, बस। एडवर्ब ऑफ एक टाइम होता है हमारा। ठीक, टुडे आज, टुमारो कल, यस्टरडे बीता हुआ कल, शॉर्टली, आफ्टर, बिफोर वगैरह वगैरह, तो ये है हमारे सारे एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो ही लेफ्ट फॉर होम यस्टरडे,
तो yesterday क्या है हमारा एक एडवर्ब है। ये सब मैं जो आपको करा रहा हूँ ना, ये आपको काम में आएंगे तब जब हम करेंगे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। क्योंकि उसमें हम फिगर आउट करेंगे कि ये क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब लिंकिंग वर्ब है, वगैरह वगैरह। तब आपको ज़्यादा मतलब अच्छा समझ आएगा, ठीक। फिर हम पूरे पूरे सेंटेंस को सबको करेंगे, अगर वो पूछेगा सिर्फ इसका, बट हम करेंगे एक एक वर्ड सेंटेंस का जितना भी हमारे लिए होगा, ठीक। तो ऐसे हम सीख जाएंगे और हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए उसमें। तो ही लेफ्ट फॉर yesterday, आई विल नॉट टेक शार्ट टुडे, ठीक। टुडे हमारा हो गया इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम, एंड दे विल गो फॉर हंटिंग टुडे। कुछ भी आप बना सकते हो, सेंटेंस कुछ भी बना सकते हो, बट आपने मेजर समझना है कि रूल क्या है, दैट्स इट। अगर आप रूल समझ गए तो आप एक नहीं हजारों एग्जांपल्स बना सकते हो, एग्जांपल 50 देने से कोई बेनिफिट नहीं, ठीक। ये हमारा है एक लास्ट एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी, जिसको बोलते हैं हम इंटेंसिफायर, जो चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलता है, लाइक वेरी, सो, एक्सट्रीमली, हार्डली, टू, टोटली, कंप्लीटली। ये सारे क्या हमारे एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी है। कि ही इज टू टायर्ड टू वर्क, एक होता है ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड एंड ही कांट वॉक ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं ही इज टू टायर्ड, मतलब कि उसमें तो ही इज टायर्ड एंड ही कांट वॉक, उसमें मतलब चलो 1% चांस हो चल सकता है। इसमें बोलता है कि ही इज टू, बहुत ज्यादा थक गया, इंटेंसिफाई कर दिया, टायर्ड को भी ना इंटेंसिफाई कर दिया उसने। जैसे आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, मैं इन सब चीजों से बहुत थक चुका हूँ। आई एम मतलब एक्सट्रीमली अगर नहीं बोले तो आई एम टायर्ड ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक। बट अगर हमने बोल दिया एक्सट्रीमली, मतलब कि पूरा ज्यादा एकदम खत्म, ठीक। दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, अगर हम सिर्फ ये बोलेंगे दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, वेरी नहीं बोले, तो ये क्या है, कुछ भी नहीं है दोस्त, मतलब वो फूल सुंदर है, ठीक, दैट्स इट। यहीं पे यही पॉइंट आ रहा है कि वो फूल सुंदर है, और भी सुंदर होंगे बट वो भी सुंदर है, सेम औरों की तरह भी, खास इंपॉर्टेंट नहीं, सारे फूल सुंदर है तो वो भी सुंदर है। बट अगर हमने लगा दिया वेरी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब, तो ये इस चीज को क्या कर रहा है, इंटेंसिफाई कर दिया। किसको, जो एडजेक्टिव था ना, ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है, उसको इंटेंसिफाई कर दिया उस किसने, एडवर्ब ने, ठीक। दोज फ्लावर्स आर, ये क्या है बताओ, ये कौन सी वर्ब है, अच्छा ये बताओ। ये हमारी है वी या लिंकिंग वर्ब, ठीक, समझ गए। चलो तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस। कोई डाउट और नंबर व्हाट्सएप करो। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।